आई थिंक ऑल आर फाइन। सो KVS PGT कॉमर्स का एग्ज़ाम जो कि आपने दिया था, और उसकी हम पार्ट 2 में 2 पार्ट तक यानी कि 50+ क्वेश्चंस जो है चेक कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप उनकी वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी, और उसके साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिस पे कि कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये आंसर नहीं आएगा, ये आएगा। तो उनको फुल एनालिसिस किया गया है, और उसके बाद ही आपको जो है उसके आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। तो उन सभी के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमने वीडियो डाली थी आपके स्कोर्स के लिए, ताकि स्कोर एनालिसिस कर सके, तो उसमें आप अपने जो मार्क्स हैं जो भी हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि एक जो है एक्सपेक्टेड लिस्ट तैयार की जा सके कि आखिर कहाँ तक जो आपकी है मार्क्स की लिस्ट जाएगी। तो चलते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को जो कि रहते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपको डाउट है और बार बार जिन पर कमेंट आ रही हैं। तो चलते हैं। एक आपका आया हुआ था ट्रेनिंग से कि उस ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, जिसमें कि आपको इक्विपमेंट दे दिए जाते हैं यूजेस के लिए, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो वो उसका आंसर जो हमारा आएगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आएगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट था, बट ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि ये आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो पार्ट है ये आपका होता है ऑफ द ट्रेनिंग का पार्ट। ठीक है, और इसके अंदर आपको इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, जो भी इक्विपमेंट आपको यूज़ करने हैं वो इक्विपमेंट इसमें आपको दिए जाते हैं, और ये स्पेशली मेंशन था। तो इसका जो आंसर है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो ले लगा के आए हैं वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद एक कंज्यूमर डे से रिलेटेड था। तो कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेशनल कंज्यूमर डे, क्योंकि कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम वो तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो 15 मार्च ऑप्शन में था और वो हम लेके आए चलेंगे कंज्यूमर डे को। लेकिन अगर नेशनल कंज्यूमर डे की बात की जाए तो 24 दिसंबर को हमारा नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि अगर नेशनल पूछा जाए तो 24 दिसंबर आता है, लेकिन अगर कंज्यूमर डे, इंटरनेशनल कंज्यूमर डे या फिर सीधा पूछ लिया जाए तो आपके ऑप्शंस के बेस पर आप डिसाइड करोगे कि इसमें डायरेक्ट क्या पूछा गया है। तो उसमें ये आपका कंज्यूमर डे 15 मार्च वाला पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, इकोमार्क, इस तरह से 4 ऑप्शन गिवन थे, और उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा जो है क्वालिटीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो जो आपका ट्रेडमार्क है ये इसमें क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हॉलमार्क भी आप यूज़ करते हैं भाई गोल्ड वगैरह की क्वालिटी के लिए, इको मार्क इन्वायरमेंट सेफ के लिए, एग्रो मार्क जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को के लिए जो है यूज़ किया जाता है। लेकिन ट्रेडमार्क जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद एक आपका था कि कौन सा इनसे रिलेटेड नहीं है, कुछ इस तरह से था। तो प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस, ये 3 गिवन थे, तो ये तो बिल्कुल राइट थे। लेकिन जो 4th ऑप्शन था वो आपका जो है आंसर होगा, अब इतना ध्यान नहीं, शायद प्रमोशन था। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, तो ये 3 आपके जो है राइट आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था मार्केटिंग से। मार्केटिंग का एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ सेलिंग, सेलिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो देखो सेलिंग का जो एरिया है वो होता है छोटा, और मार्केटिंग का एरिया क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो मार्केटिंग के अंदर ही आपका जो है सेलिंग आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेलिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ना कि मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ सेलिंग। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखने का, क्योंकि यहाँ पे आपको एरिया देखना था कि भाई किसका बड़ा एरिया है। तो मार्केटिंग के अंदर ही आपका जो सेलिंग है वो इंक्लूड होता है। एक आपका आया हुआ था डाटा टर्नओवर रेशो था, या पता नहीं कौन सी, जो भी टर्नओवर रेशो होती है वो हमारी किस से रिलेटेड होती है इस चीज़ को। तो देखो अगर डाटा नहीं है या कुछ भी है, स्टॉक है या जो भी है, टर्नओवर रेशो थी, तो टर्नओवर रेशो हमारी सभी एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि टर्नओवर रेशो किस से रिलेटेड होती है, तो वो हमारी एक्टिविटी रेशो से रिलेटेड होती है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे? तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन में गिवन था कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रही कैंडिडेट्स की। तो देखो माइनस करके अगर आता है तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल होगा। लेकिन अगर करंट एसेट्स के बारे में पूछ लिया जाए कि टोटल करंट एसेट्स को आप क्या बोलते हैं, तो उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, आगे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है आपसे। उसके बाद चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ।
तो देखो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये क्वेश्चंस दोबारा से अगर क्वेश्चन, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपकी गलत ना हो और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो देखो एक पूछा गया था कमर्शियल पेपर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था कि कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 1 ईयर होता है, और अगर मिनिमम टाइम पीरियड पूछा जाए तो इसका टाइम पीरियड होता है मिनिमम 7 डेज, तो कम से कम 7 और मैक्सिमम 1 ईयर। और एक आपका पूछा गया था कि जो मीटिंग्स होती हैं कंपनीज में, जो मीटिंग्स होती हैं उनमें कितना टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है। तो उनका जो अगर 2 एनुअल जनरल मीटिंग होती हैं और अगर उनमें टाइम पीरियड पूछा जाए तो आपका मैक्सिमम जो है 15 मंथ्स का होना चाहिए। 15 मंथ से ज़्यादा का आप नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन 100% ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इतना थोड़ा सा ये हो गया कि उसमें ये नहीं देखा कि भाई फर्स्ट मीटिंग कही गई थी या फिर लास्ट में जो बीच में मीटिंग होती हैं उनका। अगर बीच में पूछा गया था तो आपका 15 मंथ्स राइट रहेगा। और अगर ये पूछा गया कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ्स होता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद एक आपका आया हुआ था कि डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है। तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। और उसके बाद हाँ, कई क्वेश्चंस जैसे हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो था उसके ऊपर, क्योंकि हमने जो 2 टाइम्स बता दिया था, तो टू टाइम्स बताया था या 4 टाइम्स मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स उसका जो आंसर है वो राइट आंसर है। एक कैंडिडेट्स ने मैसेज किया हुआ था कि मैम ग्लोबलाइजेशन है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एक ने कहा था कि लीगल का पार्ट है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि ग्लोबलाइजेशन जो है आपका 100% पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि अगर हमारी जो भी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ अदर कंट्रीज़ आएँ और बिजनेस करें, तो वो क्या करती है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाती है। तो देखो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाएगी या फिर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाएगी या फिर जो है वो अपने अंडर रखना चाहेगी, ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर होता है। सभी कुछ हमारा किससे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट हमारे किसके अंदर आती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। तो देखो और इकोनॉमिक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से ये इफ़ेक्ट ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारा स्पेशली जो पार्ट है इकोनॉमिक के अंदर, जो भी आपका पैसे से रिलेटेड होता है ना, कि भाई किसी चीज़ में अप डाउन चल रहा है या फिर इन्फ्लेशन वगैरह का इफेक्ट पड़ता है, वो आपका आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। बट इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही होगा। और इसे इस वीडियो के माध्यम से हमने इसीलिए बताया ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके और इन वीडियोज़ का आपको कुछ फ़ायदा हो सके। और आई थिंक मिला भी होगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर पेपर देकर आकर हम उसको दोबारा से एनालाइज नहीं करते हैं तो गलती जो हमने अब की है नेक्स्ट टाइम भी हम वही गलती करेंगे। तो इसीलिए हमने फुल पेपर आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ जर्नल पार्ट रहता है, क्योंकि जर्नल पार्ट के भी क्वेश्चंस जो जो हमें रिकॉल है उन सभी की भी एक नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और आपका जो स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उससे एक आइडिया लगाया जा सके कि कितने आपके लिस्ट जा सकती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखो इतना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू।